करके देख सकते हैं। अब अगला अपन देखते हैं कि निफ्टी 200 अल्फा 30 इंडेक्स। इसमें क्या होता है, इसमें 12 सेक्टर होते हैं और 30 स्टॉक्स होते हैं। कितने? 12 सेक्टर और 30 स्टॉक्स। अब अगर इसको देखते हैं, इस इंडेक्स में ये भी एनएसई के द्वारा बनाया गया है और इसका फोकस उन कंपनीज पर है जो हाई अल्फा यानी कि बेंचमार्क से बेहतर रिटर्न जनरेट करने में कंसिस्टेंट है। और अल्फा एक मेजर है जो कंपनी के परफॉर्मेंस को बेंचमार्क के मुकाबले इवेलुएट करता है। और हाई अल्फा स्टॉक्स वो होते हैं जो मार्केट के रिटर्न को आउट परफॉर्म करते हैं। अब इंडेक्स के मुख्य फीचर्स और सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या होता है, इसमें मेनली 3 क्राइटेरिया होते हैं: हाई अल्फा स्टॉक्स, परफॉर्मेंस एनालिसिस और डाइवर्सिफिकेशन सेक्टर। तो हाई अल्फा स्टॉक्स निफ्टी 200 के यूनिवर्स में से उन स्टॉक्स को सेलेक्ट किया जाता है जो हाईएस्ट अल्फा जनरेट करते हैं। परफॉर्मेंस एनालिसिस पिछले कुछ महीनों के हिस्टोरिकल रिटर्न के बेस पर स्टॉक्स को इवेलुएट और रैंक दिया जाता है। और डाइवर्सिफाई सेक्टर क्या है कि ये इंडेक्स डिफरेंट सेक्टर के हाई अल्फा स्टॉक्स को शामिल करता है, जिससे इन्वेस्टर को सेक्टोरियल डाइवर्सिफिकेशन भी मिलता है। समझ में आ गया ना। अब ये इंडेक्स क्या है कि उन इन्वेस्टर के लिए बना है जो हाई ग्रोथ पोटेंशियल और सुपीरियर रिटर्न जनरेट करने वाले स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। ये इंडेक्स शॉर्ट टू मीडियम टर्म इन्वेस्टर्स के लिए सूटेबल हो सकता है जो हाई परफॉर्मेंस स्टॉक्स में इंटरेस्टेड हैं और मार्केट एवरेज से बेहतर रिटर्न एक्सपेक्ट करते हैं। तो ठीक है ना, समझ में आ गया। अब इसके इंडेक्स की अपन फैक्ट शीट की अगर बात करते हैं तो इसको लॉन्च किया गया था, बेस डेट इसका है 2005 और लॉन्च डेट है 2022। ये टोटल इसके 12 सेक्टर हैं। तो ये इसका एक जो अपन ने बताया था कि डाइवर्सिफाई हो जाता है आपका। और इंडेक्स अपन रिटर्न की बात करते हैं तो पिछले क्वार्टर में गिरावट कितनी हुई है? -9.19%, गोल्डन अपॉर्चुनिटी। और 1 ईयर में इसके क्या ग्रोथ दी है? 58.72%। गिरावट होने के बाद, नहीं तो 60% के समथिंग ग्रोथ दिया है ये। लास्ट 5 ईयर में देखिए 21.10%, फैबुलस ग्रोथ है ये। मतलब इतना कंपाउंडिंग सिंस इंसेप्शन 19.47% है। ठीक है ना। फंडामेंटल इसका थोड़ा सा ज़्यादा है, 25.68% है। पीवी 5.31 है। डिविडेंड यील्ड 1.36 है। ठीक है ना। अब इसकी टोटल कंपनी है, डिक्सन टेक्नोलॉजी सबसे ज़्यादा है। अच्छा, आप इधर के इंडेक्स में देखे होंगे कि वेटेज कंपनियों की ज़्यादा नहीं, इसलिए ज़्यादा स्टॉक्स हैं इसमें, इसलिए ये सेफ रहते हैं। डिक्सन की है, ओरेकल की है, ट्रेंट की है, ल्यूपिन की है। ये टोटल इसकी कंपनी है टॉप वेटेज के हिसाब से। ये इसके 16 सेक्टर हैं। सबसे ज़्यादा ऑटोमोबाइल का है, फिर कैपिटल गुड्स का, फिर हेल्थ केयर का, फिर आईटी का, फिर कंज्यूमर ड्यूरेबल का, फिर ऑयल गैस एंड कंज्यूमरेबल फ्यूल का, और लास्ट में है पावर का। ऑटोमोबाइल में बजाज ऑटो, मदरसन, हीरो मोटरकॉर्प, टीवीएस, वही कंपनी रिपीट हो रही है क्योंकि कंपनी तो परफॉर्म वही कर रही है। फिर कैपिटल गुड्स का है HAL, BHEL, BEL, सीमेंस, ABB। फिर ये हेल्थ केयर का है ल्यूपिन, टोरेंट, औरो फार्मा। फिर ये लास्ट में आईटी का है शायद, हाँ आईटी का है। फिर ये डिक्सन टेक्नोलॉजी, वोल्टास। तो ये टोटल इसकी पूरी कंपनी है। इसको कवर करते हैं अपन अल्फा ETF से। कोड डालेंगे आप, इसका एक शेयर आता है 26 रुपये 58 पैसे का। इतने सारे सेक्टर्स में आपका पैसा जाएगा। ठीक है ना। और हाँ, इंडेक्स से हमेशा ज़्यादा रिटर्न देना चाहिए। क्यों ज़्यादा देना चाहिए? क्योंकि कारण ये कंपनियां डिविडेंड देती हैं। डिविडेंड क्या होता है कि जब आप स्टॉक्स लेके रखते हैं तो वो आपके बैंक अकाउंट में डायरेक्ट आता है। लेकिन अगर आप ETF में या इंडेक्स फंड में हैं तो वो डायरेक्ट बैंक अकाउंट में नहीं आता, आपके इसी में जुड़ जाता है, आपके डीमेट अकाउंट के, जिसमें आपने होल्डिंग करके रखी है। तो वो आपको रिटर्न इसीलिए उसमें ज़्यादा बनता है। ये एक ETF चूज़ करने का तरीका होता है। ये टोटल इसमें 30 कंपनी है। ठीक है ना। अब इसके आगे अपन बढ़ते हैं। आप स्टॉप करके इसको देख सकते हैं और स्टॉक भी चुन सकते हैं। इनका अगर फंडामेंटल टेक्निकल एनालिसिस देखना है तो हमारे चैनल में वीडियो हमने बना दी है, सबका पढ़ा प्लेलिस्ट बनी है, आप जाइए विजिट करिए। नॉलेज ही हमारा फैलाना मेन वो काम है कि हर